अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी, सबको पसंद आने वाली अफ़गानी अंडा ग्रेवी बनाया है मैंने, जो बहुत ही मज़े का होता है। इसको खाएँ, रोटियों के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, बहुत मज़ा आता है इसे खाने में और जिसको भी आप खिलाएँगे उसको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं ये अफ़गानी अंडा ग्रेवी। अफ़गानी अंडा बनाने के लिए मैंने 6 अंडे उबाले हैं और इसे मैं हल्का-हल्का सा इस तरह कट लगा दूँगी। बिल्कुल हल्का-हल्का सा लगाना है, हल्का हाथ रख के सारे अंडों पे हम इस तरह कट लगा देंगे। देखिए मैंने कट लगाया, सब में कट लगाने से ये होगा कि हम जो मसाला लगाएँगे, वो मसाला भी अंदर तक जाएगा और अंडा देखने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा, हम अंडे को थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, इसे गरम करेंगे। इस ऑयल में हम सारे अंडों को डाल देंगे। अच्छा, इसमें हम डाल देंगे थोड़ी-सी हल्दी ताकि अंडों का कलर अच्छा-सा आ जाए और बिल्कुल थोड़ी-सी हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च। ये अंडों के अच्छे कलर के लिए हम कर रहे हैं, तो अंडों के कलर अच्छा-सा आ जाएगा। देखें, हम इसे बिल्कुल हल्का-सा फ्राई करेंगे। ये देखें अंडों पे अच्छा-सा कलर आ गया है। अब हम इसे उतार लेंगे चूल्हे से। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि एक पैन लेंगे, दूसरा पैन, इसमें हम डालेंगे ऑयल, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे इसमें। अच्छा, इसमें डाल देंगे हमने ये एक बड़ी हरी मिर्च ली है, बड़ी है ये, तेज़ है इसलिए मैंने एक ली है और ये प्याज है, एक बड़ा प्याज है, इसे मैंने काट लिया है। इसे हल्का-सा फ्राई करेंगे, मतलब ब्राउन नहीं करना है, लेकिन इसका ज़रा कच्चापन निकालना है हमें। इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने 1 मिनट इसे फ्राई किया है। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा 4 से 5 टेबलस्पून हम इसमें पानी डाल के इसे पकाएँगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो। ये देखिए इसे मैं थोड़ी देर पकाऊँगी, तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसे पकाऊँगी, तो प्याज का कच्चापन ख़त्म होगा, फिर हम इसे पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैंने इसे 5 मिनट ढक के मैंने इसे पकाया है ताकि प्याज का कच्चापन चला जाए। देखें, प्याज नरम हो गई है, मिर्चें भी नरम हो गई हैं। अब हम इसे पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, ये देखें मैंने प्याज डाल लिया है इसके अंदर, इसे मैं पेस्ट बनाऊंगी और इसके अंदर मैं डाल दूंगी धनिया। ये धनिया मैंने ली है, तकरीबन 1 मुट्ठी धनिया है ये। इसे भी डाल के हम एक पेस्ट बना लेंगे इसका। ये देखें पेस्ट बन गया इसका। ये देखें, पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल डाल लेंगे, तकरीबन आधा कप ऑयल डाला हमने, छोटी कप है, उसे ऑयल डाला और गरम कर लेंगे इसे। अच्छा देखें, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, छोटे हैं इसलिए मैंने 2 लिया, आप एक होगा तो बड़ा ले लीजिएगा, एक। और 3 से 4 लौंग के दाने हैं और 3 छोटी वाली इलायची हरी वाली, ये डाल देंगे इसमें। अच्छा देखें, इलायची दालचीनी वगैरह कड़कड़ा गई है। अब इसमें हम डाल देंगे मसाला जो हमने पीसा है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे हम ज़रा अच्छे से भूनेंगे। 2 मिनट इसे भूनना है मीडियम फ्लेम पे। हमने इसे 2 मिनट भुना है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, बिल्कुल थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे, आधी टीस्पून से भी कम डालेंगे हल्दी। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें मिला के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेंगे। देखें हमने इसे अच्छे से भुना है, इसका तेल भी ऊपर आ गया है। देखें इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने भुना है मीडियम फ्लेम पे। देखिए मसाला जो ऑलरेडी हमने प्याज को हमने पका लिया था पानी में और फिर हमने इसे भुना, बिल्कुल कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे, ये दही है, आधा कप दही है, फेंटी हुई दही है ये, पूरी दही इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी है, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसे भी डाल के हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसमें। देखें दही भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसे और इसे फिर हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे क्रीम है, ये हमने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और ये क्रीम है, तकरीबन आधी कप क्रीम है, पूरी डाल देंगे इसमें हम। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। आप घर में रखी हुई मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, जो मलाई हम जब रखते हैं दूध में से निकाल के, वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और हमने फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम टू लो रखा है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ है ना बहुत हल्की है।
देखिए क्रीम भी इसमें मिक्स हो गई है। अच्छा, क्रीम डाल दिया हमने, अब इसमें हम मिला देते हैं अंडे को। आप जितनी ग्रेवी चाहे आप रख सकते हैं, इसको बस पानी मत डालिएगा इसमें। अच्छा, अंडे को हम थोड़ा हल्के से हिलाएंगे ताकि इसका कलर मिक्स ना हो, ना इसे ढकेंगे हम। इसे हम 2 मिनट फिर पकाएंगे। अच्छा, अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देते हैं। ये तैयार हो चुका है अफगानी अंडे का सालन। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। हम इसे डिश में निकालते हैं। इसकी ग्रेवी भी बहुत मज़े की तैयार हुई है, और अंडा तो खैर होता ही अच्छा, सबको तकरीबन तमाम लोगों को अंडा तो पसंद होता ही है। ये देखें कितना अच्छा सा, कितना शानदार अफगानी अंडे का सालन तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।